Hello friends, good morning. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every day. So आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द ओल्ड लायन एंड द फॉक्स। ओल्ड यानी पुराना नहीं, यहाँ हम बोल सकते ओल्ड यानी बूढ़ा, है ना, बूढ़ा लायन है और एक फॉक्स यानी लोमड़ी की कहानी है। दोनों के बीच में क्या होता है आइए देखते हैं। वंस यानी एक बार, अ ओल्ड लायन जो बूढ़ा शेर था, जो लायन था, हुज टीथ एंड क्लॉज वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैच प्रे। देखिए, एक बार जो बूढ़ा लायन था उसके दांत और पंजे वर नॉट स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत नहीं थे, बहुत ज़्यादा, इनफ ज़्यादा मजबूत नहीं थे। टू कैच प्रे मीन्स होता है शिकार पकड़ने के लिए, ठीक है। वो अपनी शिकार पकड़ने के लिए उसके जो पंजे दांत उतना मजबूत नहीं थे। प्रिटेंडेड, ऐसा वो दिखावा कर रहा था, ठीक है, प्रिटेंड कर रहा था, लोगों को दिखा रहा था कि मेरे दांत ना बहुत बूढ़े हो गए हैं, पंजे बहुत बूढ़े, अब मैं किसी भी एनिमल्स को आसानी से नहीं पकड़ पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि एक जब यंग होता है तो एक बूढ़ा हो जाता है तो दोनों का डिफरेंस तो होता है ना। आप इंसान देख लीजिए, जानवर देख लीजिए, किसी भी जीव में जब हमारा बॉडी यंग होता है, हम यंग होते हैं तो हम किसी भी काम को बहुत अच्छे एफिशिएंसी से करते हैं। लेकिन वही जब हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, हम काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम बहुत जल्दी ही थकावट महसूस होता है। तो वही चीज़ इसके साथ ही ऐसा ये दिखा रहा है। प्रिटेंडेड ही वॉज सिक, वह क्या प्रिटेंड कर रहा था कि वह बीमार था, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड, उसने स्पष्ट किया, वह स्पष्ट किया दिस टू ऑल द एनिमल्स एंड लेट डाउन इन हिज केव टू वेट फॉर विजिटर्स। ऐसा डिक्लेयर कर दिया, यानी ऐसा सभी को बताया। दिस मतलब कि वो अपना बीमारी वाला चीज़, टू ऑल द एनिमल्स, जितने भी जंगल में एनिमल्स थे सारे एनिमल्स के बीच में न्यूज़ फैला दिया गया कि जो शेर है वो बूढ़ा हो गया है, वो कहीं जा नहीं सकता है, वो किसी को हमला नहीं कर सकता है, उसके दांत मजबूत नहीं है, ठीक है। इसलिए जिसको भी मिलना है खुद आना होगा, विजिटर एनिमल्स एंड ले डाउन, और वो बैठ गया इन हिज केव, और कहाँ, अपने केव में, अपने गुफा में, टू वेट फॉर विजिटर्स, ठीक है, कि अब मैं बीमार हूँ तो विजिटर जितने भी एनिमल्स हैं हमसे तो मिलने ज़रूर आएंगे। जैसे कि कोई बीमार होता है तो हम भी जाते हैं मिलने के लिए, तो वही चीज़ है कि वो मिलने अब मेरे गुफा आएंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो वेट फॉर विजिटर्स, वन बाय वन, एक एक करके, दे केम, वे लोग आए, टू ऑफर हिम देयर सैम्पथीज। सिंपैथी मीन्स होता है दया की भावना, ठीक है। एक एक करके लोग आए और अपनी दया की भावना को, उस पर दया दिखाया, समझाया, ठीक है। सिंपैथी हम शेयर करते हैं ना, बहुत अफसोस करते हैं, जैसे कोई बीमार होता है तो ओहो हाय कैसे हो गया, और कि बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दया आ रहा है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, तो ऐसे हम करते हैं ना। और अपनी दया की भावना है जो शेयर करते हैं, वही चीज़ है। बट लेकिन क्या होता है, ही एट देम अप, लो अब क्या हो रहा है, लोग उससे मिलने जा रहे हैं, उस पर दया दिखा रहे हैं, लायन क्या कर रहे हैं, एक एक करके सबको चट कर रहे हैं, ठीक है। बट ही एट देम अप, और वे उन्हें खा गया, ठीक है। वन डे यानी एक दिन, क्या होता है, द फॉक्स डिसाइडेड टू विजिट द लायन। एक दिन क्या हुआ, जो फॉक्स था, लोमड़ी था, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि टू विजिट द लायन, कि चलो लायन से हम भी मिल के आते हैं। सो ही स्टूड आउटसाइड द डेन एंड सीम्ड टू थिंकिंग अबाउट समथिंग। सो ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, कहाँ, आउटसाइड, यानी उसके डेन मीन्स होता है गुफा, घर, जो भी बोले, शेर का रहने का जो घर होता है, डेन मीन्स गुफा ही बोलते हैं, वो गुफा में ही रहते हैं। सो ही स्टूड आउटसाइड, वह बाहर खड़ा हो गया, द डेन, गुफा के, एंड सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, टू बी थिंकिंग अबाउट समथिंग, कि कुछ तो वो सोच रहा था, ठीक है, ऐसा वो प्रतीत हो रहा। फाइनली अंततः ही स्टूड आउटसाइड एंड इंक्वायरीड अबाउट द लायंस हेल्थ,
फाइनली उसने क्या किया, ही स्टूड आउटसाइड, वह बाहर खड़ा रहा, एंड इंक्वायरी यानी जांच पड़ताल किया अबाउट द लायंस हेल्थ, कि लायन का स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसा है, अब वो बीमार था तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है ना। हम जब भी किसी से मिलने जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो इंक्वायरी भी करते हैं कि कहाँ से चेकअप चल रहा है, क्या डॉक्टर बोला, इस तरह से पूछते हैं, तो वही चीज़ें। द लायन रिप्लाइड, लायन ने रिप्लाइड दिया यानी आंसर दिया क्या, कि दैट, कि ही वॉज वेरी इल, कि वह बहुत बीमार था, एंड आस्क्ड द फॉक्स टू स्टेप इन फॉर अ मोमेंट, क्या बोलता है कि ही वॉज वेरी इल, कि वह बहुत बीमार था, एंड आस्क्ड और कहा द फॉक्स, फॉक्स से टू स्टेप इन फॉर अ मोमेंट, कि कुछ क्षण के लिए तुम अंदर आ जाओ, है ना, स्टेप इन फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए अंदर आ जाओ। बट लेकिन क्या होता है, मास्टर फॉक्स वाइजली स्टेड आउटसाइड, लेकिन जो फॉक्स था वो बहुत चतुर जाति का होता है, मास्टर फॉक्स, ठीक है, वाइजली मीन्स बुद्धिमानता से, स्टेड आउट, वो बाहर ही खड़ा रहा, थिंकिंग, सोचता हुआ कि द लायन फॉर द इन्विटेशन, कि लायन और निमंत्रण, हाउ इज पॉसिबल, शक हो जाता है ना कि जो जानवर हमेशा दूसरों पे हमला कर रहा है वो बड़ा प्यार से बुला रहा है भाई, तो उसके दिल दिमाग में शक की घंटी बज गई। अब देखो क्या होता है, आई वुड बी ग्लैड टू डू एज यू आस्क, कि मैं बहुत खुश या बहुत धन्य हूँगा वैसा करने में जैसा तुम कहोगे, है ना। आई वुड बी ग्लैड टू डू एज यू आस्क, ही एडेड, उसने कहा, बट लेकिन आई हैव नोटिस्ड मेनी paw prints leading into your cave and none coming out। देखा क्या बोलता है, पहले तो थोड़ा वो भी प्यार से बोला कि आप जो कहोगे ना उसे मैं करने के लिए बहुत ग्लैड हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक डॉट की घंटी बज रहा है। क्या बज रहा है कि बट आई हैव नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया है, मैंने ध्यान दिया है, आकलन किया है, मतलब कि ऑब्जर्व किया है जैसे बोलते हैं, मेनी पॉ प्रिंट, कि बहुत सारे पॉ प्रिंट जैसे तो ना पैर का निशाना बोलते हैं, लीडिंग इनटू योर केव, कि वो अंदर की ओर जा रहे हैं, एंड नन कमिंग आउट, और कोई भी बाहर नहीं आया है, जितने भी पाव प्रिंट हैं वो सारे के सारे सिर्फ अंदर जा रहे हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताएं, हाउ डू योर विजिटर्स फाइंड देयर वे आउट अगेन, कि कैसे तुमसे मिलने वाले लोग, क्या बोलता है, हाउ डू यू विजिटर्स, कि कैसे यात्री जो है, विजिटर्स जो हैं, फाइंड देयर वे, कि अपना रास्ता ढूंढते हैं, आउट अगेन, कि फिर से बाहर निकलने की वे रास्ता कैसे ढूंढ रहे हैं। किसी का तो पैर के निशान दिख नहीं रहा है, जो अंदर जा रहा है वो कैसे बाहर आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ उसके दिमाग में आता है। क्या बोलता है, ये रही है स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, टेक वार्निंग फ्रॉम द मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियों से सबक सीखे, वही चीज़ हो गई। अगर ये चतुर नहीं बनता तो शायद इसकी भी जान चली जाती। इसीलिए कोई भी काम, कोई भी चीज़ हम करने जा रहे हैं तो अगर किसी से पूछते हैं, एक्सपीरियंस लेते, क्यों भाई जो उसने गलती किया वो गलती तुम नहीं करना, ठीक है। तो लोग इसीलिए एक्सपीरियंस लेते हैं, मोटिवेशन मिलता है उन्हें और सीख मिलता है कि अगर सामने वाला ने वो काम किया, ऐसे उसे फेलियर मिला, तो और वो इंसान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है कि प्लीज़ ये गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही नतीजा होगा। तो हम उससे सबक लेते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और उस गलती को रिपीट नहीं करते हैं। तो ये रही आज की स्टोरी। आई होप गाइस यू एंजॉय, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।